हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय 2.0 में। लेकर आए हैं 19 मार्च 2021 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जिसको डीजी कहते हैं कौन बने हैं वर्तमान में? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सीआरपीएफ जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? तो 27 जुलाई 1939 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। महानिदेशक कुलदीप सिंह है। महानिरीक्षक कौन है? तो पीएस रानी पसे हैं। और इसका मोटो, जिसका लोगो कहा जाता है, तो सीआरपीएफ का लोगो का है क्या है? तो सेवा और निष्ठा। चलिए अगला देख लेते हैं कुछ प्रमुख सेना प्रमुखों के बारे में। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको सीडीएस कहा जाता है, उसके प्रमुख कौन है? तो बिपिन रावत है। नए उप सेना प्रमुख कौन है? तो चंडी प्रसाद मोहंती हैं। वायु सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आरकेएस सिंह भदौरिया। नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक तो कृष्णस्वामी नटराजन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको एनएसजी कहा जाता है, उसके महानिदेशक कौन है? तो एमए गणपति। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसको आरपीएफएस कहा जाता है, उसके महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको सीआईएसएफ के नाम से जाना जाता है, उसके महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसका महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह, अभी आपने ऊपर देखा था। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक तो कुमार राजेश चंद्र हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सेनाओं के प्रमुख, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। आईक्यू एयर, प्रश्न नंबर 2 है, आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो कल आपको ये प्रश्न बताया गया था कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए ये प्रश्न रखा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कल भी ये प्रश्न कराया गया था, आज भी देख लीजिए आप लोग कि आईक्यू एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो दिल्ली है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग देख लीजिए। आईक्यू एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर नई दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी है। दूसरे नंबर पे ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तीसरे नंबर पे उलन बाटोर है जो कि मंगोलिया की राजधानी है। 3 टॉप जो प्रदूषित राजधानी है उनको देख लीजिए, दिल्ली, ढाका और उलन बाटोर है जो कि मंगोलिया की राजधानी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 106 देशों में से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। पहले नंबर पर बांग्लादेश और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तो देख लीजिए भारत की स्थिति कहाँ पे है प्रदूषण के मामले में। और ताज्जुब की बात एक और है कि इस रिपोर्ट में दुनिया के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से टॉप भारत के 22 शहर हैं। 30 में से 22 शहर कौन है? तो भारत से पड़ते हैं। कितनी सफाई अपने यहाँ देख लीजिए। इतनी सफाई, इतनी सुरक्षा के बाद भी प्रदूषण के मामले में हम लोग दुनिया में पहले और दूसरे स्थान पे लड़ रहे हैं। भारत तीसरे स्थान पे, बांग्लादेश पहले स्थान पे, दूसरे पे पाकिस्तान है। और 30 शहरों में से 22 शहर ऐसे हैं जो भारत से हैं। स्विट्जरलैंड ने ये रिपोर्ट जारी की। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है। कौन सी कंपनी? तो आईक्यू एयर, स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने ये रिपोर्ट जारी किया है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है उसके भारत के अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम क्या है? तो 3 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने को 2025 तक भारत के ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के लिए अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन है? अभिनेता बताइए, मुस्लिम अभिनेता विश्व का कौन है जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिज अहमद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इससे देख लीजिए। ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता जो कि उनका नाम क्या है, तो रिज अहमद को उनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन किया गया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रिज अहमद दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5 नंबर प्रश्न। फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? जो फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 हो रहा है उसमें 100 मीटर की दौड़ में किसने पहला स्थान प्राप्त किया? तो सही आंसर है 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, एस धनलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस तथा हिंदी की क्लास चलती है। साथ ही में आपकी साइंस की भी क्लास अपलोड की जाती है। 2 साइंस की क्लास अपलोड की जा चुकी है। ज़रूरत पड़ती है तो आगे भी इससे रिलेटेड और क्लास अपलोड की जाएगी। तो आपके पीईटी के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपका यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। तो ध्यान से सब लोग पढ़िए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। चलिए उससे महत्वपूर्ण रिलेटेड जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको देख लेते हैं। तो पटियाला में जो आयोजित हुआ था कौन सा? तो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की फाइनल जीतने वाली धावक एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक दूती चंद को हराया था। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो दूती चंद था। और जो सेकेंड पोजीशन पर आई थी कौन थी? वो दूती चंद थी। 5 विजेता देखे चैंपियनशिप जो हो रहा है, जो हुआ है अभी हाल ही में, उसमें 5 जो चैंपियनशिप विजेता उनके बारे में देख लीजिए। तो विजय हजारे जो कि अभी समाप्त हुआ है टूर्नामेंट 2021 वाला, उसको किसने जीता है? तो मुंबई की टीम ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेंस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। बजरंग पुनिया ने माटियो पेलिकोन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिन मारिन ने जीता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 17 मार्च 2021 को डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया था? तो सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। चलिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा अनुकूल अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर फिजी, इटली, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री उपस्थित रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु के लिए अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देना और सतत विकास के लिए समर्थन में आपदा जोखिम में को कम करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस लिए? तो अवसंरचना प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, सतत विकास का समर्थन करने के लिए तथा आपदा के जो जोखिम है उसको कम करने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न देखिए। 17 मार्च 2021 को DBSE बोर्ड को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को 17 मार्च 2021 को DBSE बोर्ड जो है उसको किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया है? तो दिल्ली का शिक्षा बोर्ड घोषित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। दिल्ली के शिक्षा बोर्ड को आधिकारिक तौर पर गठन कर दिया गया है। दिल्ली के नए शिक्षा बोर्ड का नाम अब होगा
क्या होगा उसका नाम? तो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? तो DBSC रखा गया है। इस बोर्ड की शुरुआत आगामी एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए किया जाएगा और इस बोर्ड को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवाना, ताकि हमारे जो अपने छात्र हैं वो हर प्रकार की सुविधा उनको मिल सके। जैसे वो सुविधा क्या हो? तो शिक्षा और टेक्नोलॉजी वाला मिल सके। जो अपने छात्र हैं उनको सुविधा, शिक्षा और टेक्नोलॉजी मिल सके, इसके लिए इस बोर्ड का गठन किया गया कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके, शिक्षा मिल सके और टेक्नोलॉजी मिल सके। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीगल हैरियर्स ऑफ द राज पुस्तक लॉन्च हुई। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, सतविंदर सिंह जस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक आपके इसके पहले भी ये सब कराया जा चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए आपके सामने रखा गया है। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? तो अनुपम खेर के द्वारा लिखा है। आई एम नो मसीहा पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने मिलकर लिखा है। ओ मिजोरम पुस्तक किसने लिखा है? तो PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स पुस्तक किसने लिखा है? तो उर्जित पटेल ने लिखा है, जो इसके पहले भारत के गवर्नर थे रिजर्व बैंक के। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा? तो शशि थरूर ने लिखा है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी इसके रिलेटेड, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर, कल भी ये प्रश्न देखा गया था। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इलियट पेज बने हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना था, इसलिए ये प्रश्न दोबारा रखा गया था। कल भी ये प्रश्न रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी से, जैसा कि आपको पता होगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए इससे रिलेटेड। भारत में पहले ट्रांसजेंडर के संबंधित, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर उत्तर प्रदेश में खोला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश जोयता मांडल है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील सत्यश्री शर्मिला है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी पृथिका यासिनी है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक शबनम मौसी। कुछ ट्रांसजेंडर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2021 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने वाला 2021 में, उसका नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारिका घारू को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सारुका घारी को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों जो कि 2021 में होने वाला है, उसके लिए नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन जो 2021 में होने वाले हैं, उसके लिए सारिका घारू को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सारिका घारू को मतदाता जागरूक करने के लिए, मतलब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मकसद से उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखिए। इसके पहले भी सारे ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए कि आपका रिवीजन एक ही साथ हो जाए, करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ करंट से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड आपके रिवीजन भी साथ में होता रहे, इसके लिए पूरे एक्सप्लेन के साथ महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताया जाता है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर देखें। टॉप JSW स्पोर्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ऋषभ पंत बने। आरोग्य सेतु के अजय देवगन, आपको पता होगा कोरोना महामारी में काफ़ी चर्चा में था आरोग्य सेतु ऐप, उसके ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है। ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? कियारा आडवाणी को बनाया गया है। गैजेट एक्सेसरीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड U&I के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम को बनाया गया। ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित
बढ़ाना को बनाया गया है। ये थे जीके जीएस से करेंट अफेयर्स तथा उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हैव अ गुड डे।